लेकिन दिल्ली सरकार ने काफ़ी लंबे समय तक इसका जवाब नहीं दिया और उन्होंने जो जवाब दिया वो अभी 10 दिसंबर को जवाब दिया कि अब सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई फैसला करेगा, हम कुछ नहीं कर सकते। कि जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप हमारे पास फिर आ सकते हैं, तो फिर वो गए। 18 दिसंबर को उन्होंने फिर एक याचिका डाली है सुप्रीम कोर्ट ने कि ये मामला है, आपके कहने के हिसाब से हम दिल्ली सरकार के पास गए, भारत सरकार के ट्रांसपोर्ट जो मिनिस्ट्री है उनकी उसके पास गए, उनका ये कहना है, अब आप बताइए हम क्या करें। तो उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि भाई ये जो मामला चल रहा है MC मेहता वर्सेस भारत सरकार के बीच, उसमें हमें भी एक पार्टी बनाया जाए, मतलब इम्प्लीमेंट के लिए उन्होंने कहा है। और दूसरा कहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो अब इस पर कोई अगर फैसला सुनाता है या कोई निर्देश देता है तो उससे हमें न्याय मिले, और न्याय की उम्मीद लगाकर ये फिर 18 दिसंबर को उन्होंने ये अपनी फिर याचिका लगाई है सुप्रीम कोर्ट के पास। नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले हमने दिल्ली में पुरानी गाड़ियों को लेकर के कई वीडियो बनाए थे, और उसमें दिल्ली में जो मामला है आप सब जानते होंगे, क्योंकि आप वो पुरानी वीडियो सब देख चुके होंगे तो आपको जानकारी होगी। लेकिन मैं फिर भी शॉर्ट में उसे दोहरा देता हूँ कि दिल्ली में जो है डीजल की 10 साल की गाड़ियाँ डीजल की और पेट्रोल की 15 साल की गाड़ियों पर प्रतिबंध है, और ये प्रतिबंध लगा था 2018 में। हालांकि NGT ने तो इस पे 2015 में ही अपना निर्णय दे दिया था, लेकिन ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट ने फिर इसे 2018 में जो है इस पर अपनी मुहर लगा दी थी, और 2018 में ही जो है फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद दिल्ली सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दिए थे, और 10 साल और 15 साल पुरानी गाड़ियों पे दिल्ली NCR में प्रतिबंध लग गया था। फिर इसके बाद हुआ ये था कि ये जो गाइडलाइंस लगे थे, दिल्ली सरकार के ने जो अपना गाइडलाइंस जारी किया था, उसमें जो है वो पीछे से रेट्रोस्पेक्टिव ये लागू हुआ था। आपको पता होगा कि ज़्यादातर मामलों में कानून जो बनता है, जो चीज़ें होती हैं उसमें पीछे से लागू नहीं होती, और इसमें कोई डेट तय नहीं था। तो इसीलिए कोर्ट ने हमें एक बहुत छोटी सी लीवे दी, एक छोटा सा लाइक आप कहिए कि दरवाजे में अंदर घुसने के लिए हमें पैर रखने की जगह मिल गई। उसके अंदर हमने यही कहा कि जब प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव वाली जो हमने बेसिक बात करी कि आपकी जो भी रूलिंग हो आप उसको दीजिए कि इसको प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। मान लो मैंने 2013 में भी गाड़ी ली, तो उसके ऊपर जो मैंने रोड टैक्स वगैरह दिया है वो एक टाइम के लिए दिया है, उसके अंदर जो भी मैंने टैक्स वगैरह दिया है, सेस वगैरह दिया है, वो एक टाइम के लिए दिया है। बट आप मेरे को आपकी एक सुप्रीम कोर्ट आपकी एक NGT की रूलिंग आती है, उससे आपने मेरा वो पीरियड कर्टेल कर दिया। तो आप कोई भी चीज़ करना चाहते हैं वो उसमें भविष्य में उसको लागू करेंगे, आज की तारीख में जो स्थिति है उस पर आप लागू नहीं कर सकते। आप 10 साल कहाँ से काउंट कर रहे हैं, किस ऑर्डर से? क्योंकि पब्लिक नोटिस आया 2018 से, तो 2018 के बाद जो गाड़ियां रजिस्टर्ड होंगी वो 10 साल के लिए होंगी। तो इसका मतलब ये लग रहा है कि किसी पे कोई डेट ही नहीं है और इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो गई। अगर इम्प्लीमेंटेशन अगर रेट्रोस्पेक्टिव करते उसके इतने कॉन्सिक्वेंसेस इफेक्ट हैं, जो एक सिटीजन के ऊपर 45% गाड़ी की वैल्यू को कहाँ से उठाएगा ये, और सिटीजन को किसी भी कोर्ट में रिप्रेजेंटेशन नहीं किया गया। सिटीजन की आवाज़, कंज्यूमर की आवाज़ को किसी व्यक्ति ने नहीं उठाया। ये ऑर्डर अगर रेट्रोस्पेक्टिव होगा तो उसकी आवाज़ पहले सुने, उसकी प्रॉब्लम सुने, उसके ऊपर भी तो चर्चा हो किसी भी कोर्ट में। मेरे को नहीं लगा कि अगर उनकी बातें सुनी गई उसके ऊपर कोई जजमेंट आया है। अगर हमारे क्लाइंट ने 2014 में गाड़ी खरीदी और उन्होंने 15 साल के लिए पैसे दिए, रोड टैक्स दिया, इंश्योरेंस दिया, तो आप वो अचानक से कैसे उसको बैन कर सकते हैं? दरअसल ये पूरा मामला था कि जब ये गाइडलाइंस आई, जब बैन लगा 10 साल डीजल की गाड़ियों पे और 15 साल पेट्रोल की गाड़ियों पे, तो दिल्ली सरकार के नियमों के तहत तो ये जो लागू हो रहा था वो पीछे से लागू हो रहा था। तो इसी को लेकर जो है दिल्ली की निवासी हैं नागा लक्ष्मी नारायण, वो सुप्रीम कोर्ट गई थी और उन्होंने कहा था कि भाई मैंने गाड़ी खरीदी 2014 में, उनकी गाड़ी ऑडी थी डीजल की, और 15 साल के लिए जो है रोड टैक्स भरा और तमाम रजिस्ट्रेशन सहित कई शुल्क भरे, लेकिन उनकी गाड़ी तो अब नए जो दिल्ली सरकार का के नियम है उसके हिसाब से 2024 में दिसंबर में ख़त्म हो रही है, जबकि उनके पैसे लिए गए टैक्स और रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स और वो लिए गए 2029 तक के लिए। तो उनकी गाड़ी 5 साल पहले ही कैसे
ख़त्म कर दी जा रही है। पीछे से कैसे लागू हो रहा है ये गाइडलाइंस। और दूसरा ये था कि जब उस समय जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, मतलब गाड़ियाँ जो बिक रही हैं उस दौरान से 14 और उसके बाद से वो 15 साल की कीमत ले रही हैं पूरी गाड़ियों की। मतलब एक गाड़ी की कम से कम वो 15 साल तक की कीमत ले रही हैं, और उससे जुड़े जो और भी जो चीज़ें होती हैं उसकी प्राइस वगैरह वो 15 साल तक के लिए ले रही हैं। और जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है दिल्ली सरकार का वो भी 15 साल तक के लिए हो रहा है। मतलब गाड़ियों की कीमत पूरे उसके लाइफ के लिए ली जा रही हैं, और रजिस्ट्रेशन टैक्स और रोड टैक्स भी 15 साल तक के लिए लिए जा रहे हैं आगे के लिए। लेकिन उनकी गाड़ियों को पहले ही ख़त्म कर दिया जा रहा है। मतलब उनकी आयु जो है वो 5 साल पहले ही ख़त्म कर दी जा रही है। जैसे कि अगर नागा लक्ष्मी नारायण का ही मामला लें तो इससे ही आपको बात ये समझ में आ जाए कि उन्होंने गाड़ी खरीदी 2014 में डीजल की, और 15 साल के लिए तमाम शुल्क भरे, रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स। लेकिन उनकी गाड़ी दिल्ली सरकार के अनुसार, एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ख़त्म हो रही है 2024 में ही, दिसंबर में, 10 साल में ही, जबकि पैसे लिए गए 15 साल के लिए, 2029 तक के लिए। तो ये तो अन्याय है, ये उनका कहना था। और ऐसे अकेली नहीं है, ऐसे हजारों लाखों लोग हैं, मामला यही है। तो आप इनके इस नागा लक्ष्मी नारायण के मामले से ही आप समझ सकते हैं, उनके जैसे हजारों लाखों लोग हैं जो सफ़र कर रहे हैं। तो ये था पूरा मामला। तो इसी को लेकर के जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। पिछली सुनवाई मेरे ख्याल से अक्टूबर में हुई थी, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था नागा लक्ष्मी नारायण को कि आप दिल्ली सरकार के पास जाइए, चूँकि गाइडलाइंस उसी का है, और वो देखिए दिल्ली सरकार क्या कहती है। तो दिल्ली सरकार के पास जो है 12 नवंबर को इनके वकील ने रिप्रेजेंटेशन दिया था, लेकिन दिल्ली सरकार ने काफ़ी लंबे समय तक इसका जवाब नहीं दिया। उन्होंने जो जवाब दिया वो अभी 10 दिसंबर को जवाब दिया कि अब सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई फैसला करेगा, हम कुछ नहीं कर सकते। तो अब जो है फिर इनके जो वकील हैं, फिर नागा लक्ष्मी नारायण ने फैसला किया, और उनके पति ने सुब्रमण्यम लक्ष्मी नारायणन जो है, और दोनों ने मिलकर ये फैसला किया, और उनकी वकीलों की पूरी टीम ने, कि जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप हमारे पास फिर आ सकते हैं, तो फिर वो गए। 18 दिसंबर को उन्होंने फिर एक याचिका डाली है सुप्रीम कोर्ट ने कि ये मामला है, आपके कहने के हिसाब से हम दिल्ली सरकार के पास गए, भारत सरकार के ट्रांसपोर्ट जो मिनिस्ट्री है उनकी, उसके पास गए, उनका ये कहना है, अब आप बताइए हम क्या करें। तो उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि भाई ये जो मामला चल रहा है MC मेहता वर्सेस भारत सरकार के बीच, उसमें हमें भी एक पार्टी बनाया जाए, मतलब इम्प्लीमेंट के लिए उन्होंने कहा है। और दूसरा कहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो अब इस पे कोई अगर फैसला सुनाता है या कोई निर्देश देता है तो उससे हमें न्याय मिले, और न्याय की उम्मीद लगाकर ये फिर 18 दिसंबर को उन्होंने ये अपनी फिर याचिका लगाई है सुप्रीम कोर्ट के पास। वो फिर गए हैं, दस्तक दिया है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला करता है, क्या निर्देश देता है। जब भी इस पर सुनवाई होगी और इस पर कुछ नया अपडेट होगा बताने लायक, तो हम आपके पास फिर आएंगे और आपको बताएंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।